मोनोक्रोम आर्टवर्क में बेसिकली मैं अपना लिंक ज़रूर शुरू कर लेता हूँ पहले, बिकॉज हमारा जो ओके, सो लेट मी जस्ट चेंज दिस. हम्म. हम्म. परमानेंट विंडोज़ बोले तो ओरिजिनल. ओरिजिनल विंडोज़ तो साइट से ही ले लो, ऑनलाइन डाउनलोड होता है. नहीं तो कि ऑलरेडी विंडोज़ अगर ख़रीदोगे तभी ओरिजिनल मिलेगा, है ना. विंडोज़ अगर ओरिजिनल ख़रीदोगे तो मिलेगा. अगर आप पायरेटेड वाला ख़रीदना चाहते हो ना, तो गेट इनटू पीसी करके साइट है, गेट इनटू पीसी, वहीं से डाउनलोड कर लो. प्री एक्टिवेटेड रहता है सब. ठीक है. सो हमारे जो भी ज्वाइनी होंगे वो ज्वाइन हो जाएंगे. ठीक है. और हमारे पास ये ऑलरेडी फाइल है, राइट. और हमने प्रीवियसली ये लास्ट क्लास में किया हुआ था, तो क्लास अपलोड हुई होगी, आपको मिली होगी, है ना. तो उसमें यही वाला आर्ट वर्क होगा. आज मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस भी कवर अप कराता हूँ कि जो हमारा हमने प्रीवियसली कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के साथ जो वर्क किया था, वही वर्क आपको भी क्रिएट करना है. सो फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, और इस बार हम A4 साइज़ का एक A4 साइज़ नहीं, 1080 और 1080 साइज़ का हम एक पेज बनाएंगे, जो कि मिलीमीटर्स में नहीं, पिक्सल्स में होना चाहिए. 1080 ही क्यों? क्योंकि ये आसानी से आप इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में अपलोड कर सकते हो. ठीक है. इसको क्रिएट कर देते हैं. अब मैंने कुछ नोटिस किया, जो आप बना रहे थे वो शेर वाला जो था, उसको आप मोनोक्रोम में टर्न कर सकते हो. लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उसको मोनोक्रोम में जाने के बजाय आप कुछ एक सीनरी के साथ काम करते. तो इसमें क्या होगा कि शेर वाला जो वर्क है वो तो सामने वाला वर्क है, दैट मीन्स वो फ्लैट वर्क है. अगर आप कोई सीनरी बना रहे होगे तो उसमें अलग अलग लेयर्स रहेंगी. तो आपके पास क्या होगा, ज़्यादा नॉलेज गेन होगा डेप्थ का, राइट. तो वो वैसे प्रॉब्लली आप कर सकते हो, बट चॉइस आपकी है, आप चूज़ कीजिएगा. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक रेफरेंसेस लेके आ रहे हैं. थैंक यू. सो हम एक रेफरेंस लेके आ रहे हैं, उस रेफरेंस पे हम अपना वर्क करेंगे. अभी हम अनस्प्लैश से ही रेफरेंसेस लेंगे. और मैं एक आई एम फीलिंग लाइक टू क्रिएट अ वर्क जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यूज़ होंगे, राइट. और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वर्क जो है वो मैं सोच रहा हूँ वाई डोंट, किसी में भी क्रिएट किया जा सकता है, बट हम इसमें क्रिएट करेंगे. ठीक है. आई जस्ट डाउनलोड दिस वन, आई एम जस्ट डूइंग दिस. इससे क्या होगा, आपका कलर्स के साथ प्रैक्टिसेस क्लियर हो जाएंगे. इट्स ओके, कम कम कम. हम अर्चित का भी एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर कर रहे थे, तो आपको भी एक आर्ट वर्क मिल जाएगा जिस पे आप काम करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, और दोनों का कवर अप हो जाएगा. सो हम क्या करेंगे, यहाँ से फोटोशॉप में इसको ले आएंगे. और इमेज जो है, बाय डिफ़ॉल्ट जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं फोटोशॉप के अंदर, तो इमेज जो है वो स्मार्ट लेयर बन के आता है ना, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन के आता है. तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हम रेस्टराइज कर लेते हैं, बिकॉज हमको उसमें अगर चेंजेस करने हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं है. कंट्रोल टी दबाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो आएगा. इसको हम थोड़ा सा, आई एम जस्ट डूइंग वॉट, छोटा कर देते हैं और
यूनिफॉर्मली छोटा करते हैं और ऑल्ट दबा के थोड़ा सा सेंटर कर देते हैं, दैट विल बी अवर कैरेक्टर। अब सिलेक्शन के लिए आपको जो टूल्स दिए थे वो कौन कौन से टूल्स थे? एक ये वाले भी लेसो टूल्स हमने किया था, इनको एक्सप्लोर किया था, क्विक सिलेक्शन अभी नहीं देखे थे, है ना? तो आज लेसो को ही देख रहे हैं। और जैसे इमेज आप देख रहे हो, इमेज में काफ़ी हिस्से जो हैं वो कॉन्ट्रास्ट में यानी अलग अलग नज़र आ रहे हैं, है ना? तो हम इसको सिलेक्शन ले सकते हैं। लेसो टूल का सिलेक्शन करना है तो सिंपली जो हमने मोनोक्रोम बनाया था उसी तरीके से हम इसका भी सिलेक्शन लेंगे। और ज़्यादातर मैं ना अंदर रख रहा हूँ, जानबूझ के थोड़ा सा अंदर रख रहा हूँ इसमें, है ना? फेदर ऐड कर सकते हैं बाद में। तो जब आप फिल्टर सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, फेदर में जाएंगे, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी का फेदर डाल सकते हैं। फेदर यानी इसकी एजेस स्मूथ करना। तो इसको हम करीब 3 पिक्सल का या 4 पिक्सल का फेदर डाल देंगे, ओके कर देंगे, तो वो फेदर वहाँ डल गया। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली कलर लेके पुट कर देंगे, ठीक है? तो वो सॉफ्ट कलर के साथ आएगा, है ना? अगर रेफरेंस अलग कर दोगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, सॉफ्ट नज़र आ रहा है, राइट? लेकिन मुझे नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि मैं जो आर्ट वर्क बना रहा हूँ वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स पे बना रहा हूँ इस बार। तो सिलेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का एक हम आर्ट वर्क तैयार करेंगे, ठीक है? तो लेसो टूल से तो ये सिलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन अगर मोर प्रिसाइज चाहिए, है ना? मोर प्रिसाइज चाहिए तो रोशन, प्रिंस, तुषार, प्रिंस को भेजना, प्रिंस, प्रिंस। इतना नॉइस क्यों हो रहा है? दरवाज़ा ऑफ कर देना और बता देना कि क्लासेस चल रही हैं। वो लगा हुआ है स्टॉपर। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब हम सिलेक्शन के और टूल्स को देखेंगे जो थोड़े एडवांस सिलेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? हम लोगों ने ये जो मैनुअल सिलेक्शन तो देखे थे, पॉलीगोनल लेसो और लेसो टूल। यहाँ पे मैग्नेटिक लेसो भी होता है। मैग्नेटिक लेसो क्या करता है, ये आसानी से ऐसा सिलेक्शन ले लेता है, कॉन्ट्रास्ट सिलेक्शन लेता है, ठीक है? अब आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो कॉन्ट्रास्ट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, क्लिक करते जाओगे, तो आप उसको बताते जाओगे कि कहाँ से कहाँ तक कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, कहाँ से कहाँ तक कॉन्ट्रास्ट नहीं आ रहा है। आ जाइए, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी। ठीक है, राइट? स्मूथ चाहिए तो स्मूथ लगा सकते हैं, बट इस वर्क के लिए, इस आर्ट वर्क के लिए हम स्मूथ नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिलेक्शन ले लिया, इसको क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इधर पे एक नई लेयर लूँगा, राइट? और प्रोबेबली ये नई लेयर ही है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी का मतलब क्या होता है? ठीक है, करेक्ट बोला आपने, ये भी करेक्ट बोले आपने। किस लिए यूज़ किया जाता है? कॉन्ट्रास्ट, सबसे मेन पोर्शन यही है। एसी रिमोट वहाँ है, कर लो, ऑन कर लो, खींच लो ना यहीं से, स्विच तो ऑन है उसका, स्विच ऑन है। हाँ, अब घूमते रहेगा वो, कर लो, 10 पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी में कॉन्ट्रास्ट मेन पोर्शन होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, कलर्स में डिफरेंस।
तो अगर कोई भी आर्ट वर्क में कलर्स में डिफरेंस लाने हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी यूज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑरेंज और ब्लू का ही एक रेफरेंस ले रहा हूँ जो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं लड़के को रखूंगा ऑरेंज में और लड़की को रखूंगा ब्लू में। ठीक है, ऑरेंज कलर हम यहाँ से ले लेंगे। ऑरेंज कलर बनाने का तरीका क्या होगा, हमने प्रीवियसली देखा है भाई, 128 और ग्रीन भी 128, एंड देन ब्लू जो है ये हमारा 50 या 50 रखेंगे इसको, और रेड की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो इट विल बी, अगर 190 होगा तो देखो ऑरेंज अप्रोक्स आ जाएगा, थोड़ा सा ब्लू होना चाहिए, थोड़ा सा ग्रीन होना चाहिए, और ये वैल्यू आ जाएगी ऑरेंज की। सो हम इसको यहाँ से इस वैल्यू को ले रहे हैं 229, 144 और 37। ठीक है, ओके करेंगे और यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। मुझे ये फेदरिंग नहीं चाहिए, तो फेदर को मैं ज़ीरो कर दूंगा। ठीक है, और सेलेक्ट मॉडिफाई फेदर और ज़ीरो। ठीक है, कम करेंगे, हल्का सा स्मूथ आ ही जाएगा। रीज़न ये है इस चीज़ का क्योंकि पहले बना चुके थे। तो अब इस समय पे इसको क्रिस्प करने के लिए क्या करेंगे मालूम है, कंट्रोल शिफ्ट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल दबा के लेयर पे क्लिक करके सिलेक्शन लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे और डिलीट कर देंगे। देखो बताता हूँ, अभी फ़िलहाल हम सिलेक्शन जो बना रहे हैं वो नॉर्मल सिलेक्शन बना रहे हैं, तो लेसो सिलेक्शन में भी फेदर नहीं है, पॉलीगोनल लेसो में भी फेदर नहीं है। ठीक है, कंट्रोल, हाँ इन्वर्स किए थे, इन्वर्स सिलेक्शन किए थे। तो हमने क्या किया, सिलेक्शन लिया। ठीक है, और हमें चॉप करना है, ये सॉफ्ट एरिया अलग करना है जो कि बाहर जा रहा है इसके। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट आई शॉर्टकट है इन्वर्ट सिलेक्शन का, या फिर सिलेक्शन में से इन्वर्ट ऑप्शन देखना होगा, कहाँ पे था, इन्वर्स है ना, शिफ्ट कंट्रोल आई दबाएंगे तो क्या होगा, बाहर का हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा, तो जो जो उसमें आएगा उसको हम डिलीट कर देंगे तो वो अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक सिचुएशन ये है कि अंदर भी थोड़ा सा सॉफ्टनेस है, तो हमको बिल्कुल प्रिसाइज चाहिए, तो सेलेक्ट करके मॉडिफाई में जाएंगे और इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा 3 पिक्सल 4 पिक्सल, ओ एक्सपेंड कर दिया क्या मैंने, मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। ओ, इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इनवर्स सिलेक्शन किया हुआ है, सिलेक्शन बाहर का है, तो ऑब्वियस ही बात है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही छोटा होता जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट आए फिर से दबाओ, अब ये हिस्सा सेलेक्टेड है, अब कॉन्ट्रैक्ट में जाइए, मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट, और 3 पिक्सल अंदर चले जाइए, तो अब ये अंदर आ गया। कंट्रोल शिफ्ट आई कीजिए और फिर डिलीट दबा दीजिए, राइट। फेदर क्योंकि सिलेक्शन ही फेदर का हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको इतना तो फिर से बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तरीके जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लेट्स डू व्हाट, अच्छा सिलेक्शन था पर फिर से बनाना है। तो एक तरीका है इनसे बनाने का और एक तरीका है ये वाले क्विक सिलेक्शन मैजिक वॉन्ड। क्विक सिलेक्शन क्या करता है, कलर रेंज पे काम करता है, तो आप बस क्लिक और ड्रैग कर दीजिए और वो उतने को सेलेक्ट करेगा, इमेज सिलेक्शन होना चाहिए, क्लिक क्लिक। अब इसमें टॉलरेंस लेवल ऑप्शन नहीं होता है, तो अगर हमको कुछ हिस्से गलत सेलेक्ट हो गए तो ऑल्ट दबा के माइनस कर दीजिए उतने एरियाज जितने आपको नहीं चाहिए। प्रोसीजरली सेलेक्ट करता है वो उतना एरिया,
फिर लेसो ले लीजिए और आप ऐड भी कर सकते हो ना, जितना एरिया आपको लग रहा है कि बराबर से आ जाए, और जितना आपको नहीं चाहिए उतना अलग कर दीजिए। तो ब्रश से भी कर सकते हैं या एक्स्ट्रा इससे भी ऐड कर सकते हैं। ऑल्ट दबाने से क्या होता है, वो नेगेटिव सिलेक्शन सामने आ जाता है। ठीक है, बराबर से एक कलर ले लिया। देन इसको हम ऑल्ट बैक स्पेस कर देते हैं। सो नाउ वी हैव समथिंग लाइक दैट, जो कि इस तरीके का है। अब क्योंकि क्विक सिलेक्शन भी जो है वो भी हमें देखना होगा कि उसमें भी फेदर्स आ रहे हैं। और ये फेदर क्यों आ रहे हैं, आई थिंक इस इमेज का इमेज में पिक्सल्स तो रेजोल्यूशन थोड़ी सी इफेक्ट है, इसके कारण से ये दिक्कत आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैनुअली थोड़ा अच्छा से बनाएं। और ये दोनों ही प्रोसीजरल टूल हैं, तो मैजिक वॉन्ड क्लिक करेंगे तो भी। और हाँ, एक चीज़ और, आप इस लेयर पे, वन लेयर पे रह के भी इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो सिलेक्शन मिलता नहीं है। रीज़न इस चीज़ के लिए क्योंकि यहाँ पे सैम्पल ऑल लेयर्स ऑफ है, राइट। तो जैसे हम क्विक सिलेक्शन पे भी काम कर रहे थे तो सैम्पल ऑल लेयर्स ऑफ था, तो अगर हम ऐसे करके सेलेक्ट करते ना तो अब हम इमेज पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस पे ऑल्ट बैक स्पेस कर देंगे तो अब हमारी इमेज आ जाएगी उस पर। तो अब कहीं से भी सिलेक्शन लोगे आराम से ले सकोगे आप। ऑल्ट दबा के नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बताते जाना पड़ेगा। बॉय को हमने उस पर रखा हुआ है। ठीक, सिलेक्शन लेते हैं, सेलेक्ट में जाते हैं, मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बाय 3 और कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट। प्रोबेबली अब थोड़ा सा चॉप आएगा। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। गर्ल का भी सिलेक्शन लेते हैं और ठीक है, गर्ल हमें ब्लू में चाहिए, तो इसका जस्ट उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री कैसे आएगा, बाय माइनस में ना। तो माइनस कैसे करेंगे, स्वैप कर देंगे, रेड को ब्लू के साथ, ब्लू को रेड के साथ। तो ब्लू हो जाएगा 229 और रेड हो जाएगा 37। तो ये एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ गया उसका, है ना। अब इसको ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो गर्ल और बॉय का ये सीन आया है, ये अब इस सीनरी पे आपको क्या बोलते हैं, मोनोक्रोम अप्लाई करना है। ठीक है, आपने कॉम्प्लीमेंट्री लिया, अब इस सीन पे आप मोनोक्रोम अप्लाई करेंगे। तो मोनोक्रोम अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इस लेयर के ऊपर में एक और लेयर बनाएंगे और इस लेयर को ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब तीन चीज़ें याद रखिए, हाइलाइट्स, मिड टोन एंड शेडो। ये तीन चीज़ें याद रखिए जब भी मोनोक्रोम बनाते हैं। तो मिड टोन यानी मीडियम कलर, हाईलाइट मतलब सबसे वाइट एरिया, और शेडो मतलब सबसे ब्लैक एरिया। हाँ, इमेज को उसी रीति से ध्यान रखिए। सो लेट्स जैसे हम यहाँ पे अब
हाईलाइट एरियाज चेक कर रहे हैं ना? इसको सेलेक्ट करते हैं और मेरे को ये एक बाल पे हाइलाइट्स नज़र आ रहे हैं, राइट? ठीक है, ऑल्ट दबा के इतना एरिया गायब। लेट्स, जो स्ट्रैंड्स हैं वो बना रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूँ, मैं स्ट्रैंड्स बना रहा हूँ। इसको छोड़ देते हैं, ये वाले को छोड़ देंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये हाईलाइटेड एरिया होगा, लेकिन हाईलाइटेड कौन सा, मोनोक्रोम बनाना है तो इसी का हाईलाइट लेना होगा। तो ये जो कलर लिया है इसका हाईलाइट अब 90 पे है, मैंने बताया था 90 से 100 नहीं जा सकते, तो हम 92 या 93 हाईएस्ट जा सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 92 लगभग ले लेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे फिर इसमें आ जाएंगे और ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे। तो अब क्या होगा, बहुत हल्का लेकिन ऊपर में एक ब्राइट हुआ, ठीक है। बैकग्राउंड पे 50% ग्रे, सैचुरेशन 0, ताकि आपको वो शेड नज़र आते रहें जब तक हम बना रहे हैं। इसको ऑफ, और ये वाला जो सेक्शन है इसको भी ऑफ करिए, एक और लेयर लीजिए, और अब जो भी वैल्यू आपको वहाँ मिल रही है आप वो वैल्यू वहाँ डाल दीजिए। ये जो हाईलाइट था 100%, सबसे ज़्यादा हाइलाइट्स डालेंगे 100% वहाँ पे, ठीक है। अब आ जाएंगे थर्ड लेयर पे, इसका सिलेक्शन चाहिए हमको, राइट, और केवल कपड़ों का सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए हमने जो प्रीवियसली टूल्स लिए थे वो तो हैं ही, इसके साथ साथ एक और तरीका होता है सिलेक्शन का, वो होता है कलर रेंज से। तो लेयर पे जाए, सेलेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे कलर रेंज ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, एक छोटा सा कलर रेंज आपको देता है। ये किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे पेड़ हो गया और एक्सट्रीम ग्रेन्स एरियाज होते हैं उनके लिए। जैसे ये लड़की के बाल हैं, अब इनको सेलेक्ट करना है तो कलर्स के आधार पे इनको सेलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये भी बाल सिलेक्शन तो मुश्किल होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो लड़की के बाल जो हैं वो यहाँ वाइट दिखते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखो फिजीनेस का, इसको बढ़ाओगे तो आपको उसके बाल के सिलेक्शन नज़र आएंगे। और ऐसा ढूंढना होता है जिसमें बाकी सारी चीज़ें हो जाए काली और केवल गर्ल का सिलेक्शन, यानी बाल का सिलेक्शन बस वाइट होना चाहिए। ये ब्लैक और वाइट वैल्यू सेलेक्ट करना होता है। जैसे ये देखो हेड, फेस का वैल्यू सेलेक्ट हो गया, फेस वाइट हो गया, जहाँ जहाँ मैं इसको डाल रहा हूँ उतना एरिया वाइट होता जा रहा है। तो ये नेचुरली इमेज में से सिलेक्शन लेने के लिए होता है ना। ये देखो ये पूरा वाइट हो गया। तो अगर आप बाल का कोई एक हिस्सा ऐसा सेलेक्ट करते हो, जैसे
अभी फ़िलहाल हमारा जो कैरेक्टर है उसका ये ग्रे एरिया है। तो जब ओके करेंगे इसका फिजीनेस कम करके आइसोलेट करना होता है, जितना हो सके उतना कम। ओके करेंगे तो देखेंगे उतने एरियाज में सिलेक्शन हो चुका रहेगा, डिटेल में सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा जो कैरेक्टर है उसके हाथ जो हैं वो हमें अलग चाहिए हैं। जितना एरिया नहीं चाहिए ऑल्ट दबा के उतना एरिया को इस कलर टोन पे 95। आर्ट वर्क ऐसे ही डिटेल करते जाना है। अभी हाथ हो गया, हमने शेडोज़ नहीं बनाया है अभी, राइट। शेडोज़ ऐड करेंगे तब आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से एक और सिलेक्शन बनाएंगे। फेस जब बनाएं तो वही हाइलाइट्स, मिड टोन्स एंड शेडोज़, अभी केवल फोकस करना है हाइलाइट्स के ऊपर। तो सिंपली सिलेक्शन जो है वो पूरा हाइलाइट्स का बनाना है। हाइलाइट्स, डोंट वरी अभी शेडोज़ बनी नहीं है। शेडोज़ बनेगी तो पूरा वैल्यू आ जाएगी। अभी हम यहाँ पे हाइलाइट्स बना रहे हैं, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइट शेड्स होंगे वो बनाएंगे। जो उसके कपड़ों में रिंकल्स थे ना वाइट वाले, वो रिंकल्स बना रहा हूँ। थोड़े से और डिटेल्स जो यहाँ दिख रहे हैं मुझे, आप लोग आराम से देख के सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं जो है वो थोड़ा सा फास्ट सिलेक्शन ले रहा हूँ, क्योंकि हमें एक आर्ट वर्क के कंप्लीशन पे जाना है, यानी हम उसको कंप्लीट करेंगे आर्ट वर्क को।
इसी कलर को आई शॉर्टकट है, आई ड्रॉपर से उठाएंगे और यहाँ फिल कर देंगे ताकि हाथ कंप्लीट नज़र आने लगे। एंड देन हमारा जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो ऐड करेंगे। तो अभी हमारे पास कैरेक्टर पे सारी हाईलाइट्स नज़र आ रही हैं, कैरेक्टर नज़र आ रहा है और कॉम्प्लीमेंट्री कलर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं गर्ल के ऊपर। एंड देन सिमिलरली गर्ल के ऊपर भी हम उसके हाइलाइट्स पे सबसे पहले वार करेंगे। तो सबसे पहले हम हाइलाइट्स को सेलेक्ट करेंगे, जितने वाइट एरियाज हैं उन पे फोकस किया जाए। अब इसमें क्या आ जाएगा, ब्लू की सारी, अभी ये भी 90 ब्लू है तो दैट मीन्स इसमें भी शेड जो होगा हाईलाइट 100 तक चला जाएगा। राइट, अब हमारे पास ऐसा कुछ दिख रहा है। अब इसमें जाएंगे और इसके भी हाइलाइट्स क्रिएट करेंगे। तो नेल्स के हाइलाइट ले लेते हैं। ठीक है, हैंड का सिलेक्शन और केवल रूट हाइलाइट्स बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है मालूम? वॉल्यूम बनाना, ज्योमेट्री का वॉल्यूम नज़र आए। और ये पतले से शेड से ही बनता है। मैं पूरे शेड्स कवर अप करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि इस पूरे को मैं शेप को बना लूँ, नहीं, वो पतला उसके ऊपर में जो रिम लाइट है वो बस बनाऊंगा। ये जो कॉर्नर में हल्का सा जाता है ना, ये बनाऊंगा बस। ये देखो यहाँ पे ये पतला सा गया।
यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि कुछ कुछ हिस्सों में नहीं है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। एक ही बार में मैं सारे अचीव कर ले रहा हूँ। राइट, डिटेल्स आ रही हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं शेडोज में। अब इसी का डार्कर वर्जन क्या होगा, तो जो नॉर्मल 90 था उससे नीचे 80%, 70% ऐसे पीछे जाएंगे। तो सबसे डार्क एरिया जो होगा वो करीब करीब हमारा 40% का होगा, इस हिसाब से 50% उसका। और सबसे डार्क एरिया सबसे पहले बनाओ। मैजिक वॉन्ड से सिलेक्शन आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, जिससे भी लेना है, अलग 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 अलग। बस ये है कि कलर कौन सा वहाँ डलेगा ये आपको ध्यान में रखना है? आराम से बना सकते हो। मेरा बस इसमें यह है कि आपका सिलेक्शन के साथ अच्छा खासा वो हो जाना चाहिए, हाँ, एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए सिलेक्शंस के साथ। उसके बाद आप किसी भी चीज़ में बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बाकी क्योंकि वो टूल ही आपकी हेल्प के लिए दिया गया है। अगर कई बार क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड से काम नहीं करते बने, तो इमेज में जाके रोटेशन, फ्लिप रोटेशन, तो आप राइट हैंड पे काम कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन जो है वो छूट जाएगा, तो इसलिए आपको सिलेक्शन अप्लाई करने के बाद लेफ्ट हैंड और राइट हैंड करना पड़ेगा। तो जहाँ सबसे ज़्यादा ब्लैक एरियाज़ हैं वहाँ आपको ड्रॉ करना है, जैसे ये एरियाज़ हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ पे हम शेडोज़ बनाएंगे ना उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अगर आप ओवरलैप करके भी बना रहे हो तो भाई धीरे धीरे शेप आएगा। ये जो सेक्शन है इसको भी इंक्लूड कर दो। ठीक है, देन सेलेक्ट दिस वन, और इनकी भी जो शेडोज़ हैं, डार्क शेडोज़ एरियाज, वो सेलेक्ट कर लेते हैं।
ईयर्स, और यहाँ पे कास्ट शेडो रहेगी। और ये जो कलर है ये भी 40। कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट्स ऊपर लाने के लिए लेयर, बॉय गर्ल, बॉय का ये जो सेक्शन है ये गर्ल के सेक्शन के ऊपर आना चाहिए, तो गर्ल का सेक्शन तो ब्लू है, तो चलिए इसको ब्लू कर देते हैं। और एक बार और बॉय का सिलेक्शन ले लेते हैं। अब हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर शेप्स आ गया। अब मोनोक्रोम में हम जितना चाहें उतना आगे इसको डिटेल दे सकते हैं, है ना। कलर यही होता है कि कंट्रास्ट जितना अधिक देना चाहें उतना अधिक दे सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करके एक ग्रुप लेयर बना देंगे, सेंटर पे रखेंगे इसको। अब इसके साथ के पीछे के कलर्स चाहिए होंगे हमको, तो ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए एक दूसरे के। अब बताइए कैसे इन दोनों के बीच में, अभी हमने यहाँ पे शेडोज़ नहीं डाली हैं, थोड़ी और शेडोज़ डालनी बाकी है, तो खैर उसको हम आगे कंप्लीट करेंगे। हम क्लास में नहीं, बेसिकली पॉइंट हमारा क्रिएट होना चाहिए, तो उसके बाद वो डेफिनेटली आगे मैं कंप्लीट करूँगा तो आप दिखा दूंगा। लेकिन बैकग्राउंड पे अभी हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड का कलर देना है, तो कौन से कलर्स जाएंगे, नो आइडिया। ये आपने कैसे डिसाइड किया मैच करने का? देखिए इसको कलर, आपने कलर तो सेलेक्ट किया है, अब वो सही है कि नहीं ये कलर कैसे पता लगेगा कि वो सही है कि नहीं, ये पता लगेगा कलर थ्योरी से। हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखा है, गिव मी जस्ट अ चांस, हम इसको ITK वाला जो लिंक है उसको ऑन कर लेते हैं और यहाँ आ जाते हैं कलर व्हील पे। मैंने मोनोक्रोम कलर थ्योरी बताई है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी में जैसा ये बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है कि ये एक व्हील है, कलर जो होता है वो एक व्हील होता है, व्हील फॉर्मेट में होता है, और ये व्हील फॉर्मेट यहाँ पे होता है।
अगर इसको देखेंगे तो ये रेड से शुरू होगा, रेड पे खत्म होगा, तो एक चक्का हो जाता है, ठीक है। अब इसके अपोजिट वाले जो कलर्स होते हैं, जो कलर डिविजन्स हैं इसमें, जैसे ऑरेंज और ब्लू जो है, ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, राइट। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अब ये दोनों हमने अपने पोस्टर में डाल दिए, मान लीजिए, ठीक है। अब हमें भाई हमारा कंटेंट ही दो कॉम्प्लीमेंट्री वर्क से बना हुआ है, तो पीछे के कलर कौन से होंगे, ठीक है। अब ये बात आ जाती है। तो पहली चीज़ तो, अगर आपको कैरेक्टर्स के अंदर कोई डिटेल्स डालनी है ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो, एक दूसरे के साथ ब्लू से ऑरेंज और ऑरेंज से ब्लू हो, तो आपको डालने होंगे कौन से कलर, एनालॉगियस कलर। एनालॉगियस कलर क्या होते हैं, जैसे मान लो आप हमने ऑरेंज और ब्लू लिया, ठीक है। तो ब्लू से ऑरेंज जाने के लिए जो रास्ता होगा कलर का, वो या तो एनालॉगियस हो सकता है, यानी ब्लू के बाद नेवी ब्लू, फिर और ज़्यादा, है ना, स्काई ब्लू, देन ग्रीन, देन ये सायन है, बेसिकली ये सायन है, ये ग्रीन हो गया, ग्रीन के बाद लेमन ग्रीन और येलो, है ना, और येलो के बाद फिर ऑरेंज, यानी कि बीच में ये सारे कलर्स होने चाहिए। तब क्या क्रिएट होगा, ब्लेंड क्रिएट होगा, ब्लेंड। तो एनालॉगस कलर थ्योरी अगर इस वर्क में अप्लाई की जाए तो कहाँ अप्लाई होगी, वो अप्लाई होगी इन कलर्स के बीच में। अगर हमें कोई शेडोज बनानी है या कोई ऐसे कलर्स बनाने तो हम इसके बीच में ही बना सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट से इसको थोड़ा सा वैम्प कर देते हैं, और मैं यहाँ पे एक और कलर ले रहा हूँ, और लेट्स से शी इज़ वाटर और इज़ फायर, है ना, वाटर एंड फायर का मिक्सचर दे रहे हैं। तो स्प्लैश जो है आप बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, और अच्छा फ्लैश और चाहिए है आपको, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, वेक्टर डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से गूगल से, ठीक है। स्प्लैश जो होगा, वेक्टर स्प्लैश आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मुझे चाहिए कुछ इस टाइप के वेक्टर स्प्लैश, प्रोबेबली इस टाइप के लूँगा मैं, बर्स्ट होते हुए, है ना। इसमें ब्लैक एंड वाइट कलर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसको सेव कर लीजिए जेपेग में, यहाँ से इमेज को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, ऐसे भी अच्छा लग रहा खैर, इसको यहाँ ऊपर ले आएंगे, ठीक है। और ये जो हिस्से हैं इनको रिमूव कर देंगे। तो इनको रिमूव करने के लिए इरेजर टूल सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पे दो टाइप के इरेजर मिलते हैं, बैकग्राउंड इरेजर और मैजिक इरेजर। बैकग्राउंड इरेजर का काम ये होता है कि जिस भी कलर को इरेज करना है, मान लो आप ब्लैक और वाइट है और मैं चाहता हूँ कि वाइट वाइट बस गायब हो और ब्लैक ब्लैक रह जाए, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और बस ड्रॉ करते जाऊँगा। तो जहाँ जहाँ वाइट आएगा वहाँ वहाँ वो उतने को इरेज कर देगा और ब्लैक को छोड़ देगा। अब ये कहाँ काम आता है ये टूल, ये तब का टूल है जब आप किसी दो इमेजेस के बीच के एक कलर को अलग कर रहे होंगे, ठीक है। या फिर अगर इतना हाई कंट्रास्ट है तो मैजिक इरेजर, एक क्लिक सारा गायब, ठीक। तो अगर कंट्रास्ट हाई है तो मैजिक इरेजर, और अगर कंट्रास्ट बीच का है तो फिर बैकग्राउंड इरेजर। अब देखो आप इसको कैसे यूज करना है। सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और गर्ल के हाथों में रख देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा रोटेट करके रख देते हैं ऐसा,
एक रहेगा यहाँ, ऑल्ट दबा के ड्रैग करते जाएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ पे करते रहेंगे, क्योंकि फायर और आइस मिक्स हो रहा है ना, तो मतलब फायर और वाटर मिक्स हो रहा है तो वो स्प्लैश हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और इसको फ्लोज को बस एडजस्ट कर रहे हैं। ढेर सारी लेयर्स हैं, कौन सी वाली है पता करने के लिए यहाँ ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एक बार में सेलेक्ट करेंगे लेयर समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी क्या है, जैसे ही मैं कोई सिलेक्शन ले रहा हूँ सब ग्रुप में जा रहा है, तो ग्रुप में इसलिए जा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है। इसको लेयर कर दूंगा तो अब मैं पर्टिकुलर सिंगल लेयर पे काम कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा रैंडम कर देते हैं ताकि ये ठीक है। इन सब को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई से मर्ज हो जाएगा। बस इनको कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करेंगे, ऑफ करेंगे, तो एज यू कैन सी हमारे पास इतने स्प्लैश कलर आ जाएंगे। बस हमें क्या करना होगा, नीचे वाली लेयर के ऊपर इसको रख के हम एनालॉगियस कलर यूज कर सकते हैं। एनालॉगियस कलर यानी इनके बीच का कलर, इनके बीच का कलर, यानी कि ये प्रोबेबली ग्रीन या सायन कलर। ठीक है, दोनों को मिक्स करेंगे। सायन कलर कैसे आएगा, ब्लू, जब ग्रीन और ब्लू की वैल्यू एक हो जाएगी 144 और इसकी वैल्यू जो है वो 37 हो जाएगी, यानी हमने क्या किया, ब्लू और ग्रीन को, ग्रीन की वैल्यू बढ़ा दी और ग्रीन रेड की वैल्यू को ग्रीन के साथ स्वैप कर दिया। बस यही करना है। ठीक है, ऑल्ट एंड देन कलर ना ब्लेंड हो जाता है उसके साथ। अब यहाँ पे करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा अलग वे में दिख रहेगा, क्योंकि ये हिस्से मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये हिस्से चाहिए, राइट। तो फिर सिंपल इरेजर, राइट, और हेलो आजा, फ़ोन लगाने बोली हैं। ओके, नहीं होगा, यहाँ कोई नहीं कर रहा। हाँ, कैसे बात, बता दूंगा मैं, मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। हेलो, हाँ बस मैं ओवर होने वाली है। ओके, एक मीटिंग है ना। सो अब क्या करेंगे, इस सेक्शन में जहाँ जहाँ ऑड लग रहा है ना उतने एरियाज को सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो। तो क्या होगा, वो फ्लैट होता जाएगा ना। कर्व से निकालने के लिए यू कैन जस्ट सेलेक्ट दैट। निकलते हुए दिख रहा है, ठीक है, कि ये इसमें से निकल रहा है। अब इसके बीच में भी आप और कलर्स जो ब्लेंड के हैं वो डाल सकते हो। जैसे अभी ये था, तो ये दो जो कलर है, अभी सायन लिया है ना, ये ब्लू टोन ऑलरेडी है, उसके बाद हमने ये यूज़ कर लिया सायन। अब ऑरेंज है, ऑरेंज के येलो कलर यूज़ करेंगे। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे ना, तो ये एनालॉगियस कलर थ्योरी होती है, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये एंटी एनालॉगियस कलर थ्योरी होती है। आप कभी भी जिग जैग नहीं जा सकते, क्योंकि जिग जैग जाएंगे ना तो आपका क्या बोलते हैं, जो पॉइंट है, जो मतलब आर्टवर्क है, वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए या तो ऐसे जाना होता है या ऐसे जाना होता है।
है ना, या तो ऐसा उल्टा या सीधा, चक्का होता है ना ऐसा चलता है, तो एक ऐसा, ऐसे ही जा सकते हो आप। तो अभी हमने एनालॉगियस कलर थ्योरी ले ली। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए है कि ये जो मिल गया ना, अब सिंपली इसको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसी को टर्न करेंगे एनालॉगियस में। ये जो बनाया है हमने, एक कलर दे दिया, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट पे चले जाएंगे और उतने हिस्सों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितने हिस्से जो हैं वो येलोज में छू रहे हैं। यानी कि ये जो हिस्से हैं ये रह जाएंगे, जो ऑरेंज में चिपक रहे हैं, राइट, ये हिस्से ऐसे ही रहेंगे, मतलब इनको माइनस कर दो, अंदर वाला जितना है ना उसको माइनस कर दो। इसको ऑन रहने दो, इनको, इसको भी ऑन रहने दो, बाकी ये सब माइनस कर दो, थोड़े से बाहर निकलने देते हैं और ये पूरा ऐसे। अब इनमें क्या होगा, एनालॉगियस कलर थ्योरी आ जाएगी, यानी कि क्या करेंगे, ब्लू और ग्रीन, ब्लू की वैल्यू आ जाएगी रेड में 37 और रेड के अंदर आ जाएगा 144, येलो हो गया वैल्यू। तो नेक्स्ट कलर आ जाएगा, ठीक है। येलो की वैल्यू थोड़ा सा सैचुरेशन हम बढ़ा देते हैं, इसको हम 80 कर देते हैं ताकि ये थोड़ा ब्राइट नज़र आए। एक नई लेयर लेते हैं, इसको पुट करते हैं, तो अब ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, राइट। थोड़ा सा ब्राइट कर दिया हमने टोन के अकॉर्डिंग। तो अब हमारे पास ये दो कलर्स आ गए और इमेजेस आ गई, ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। इसके बीच में और कलर्स डाल सकते हो आप, राइट। अब ये ऐसे चल रहा है, तो एक इधर से कलर ले लिए, एक कलर हमने इधर से ले लिया, अब बचा एक ये और एक ये, तो इसको भी ऐड कर सकते हो आप, सिंपल। यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट करना है, और ग्रीनिश कहाँ आना चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल मार्जिन पे आना चाहिए बीच में, ठीक है। तो माइनस करेंगे, जैसे ये जो सेक्शन है ना, इसमें ये पूरा सेक्शन गायब हो जाएगा, और ये जो जहाँ जहाँ येलो और ग्रीन मिक्स हो रहा है ना, मतलब जहाँ जहाँ येलो और सायन टाइप का मिक्स हो रहा है, वो हिस्से जो होंगे वो आ जाएंगे आपके, यानी इतने सेक्शन। ठीक है, कुछ स्प्लैश जो होंगे वो साइन में आ जाएंगे, इसको यहाँ कर देंगे। और ये बीच वाले पे ध्यान देंगे कि जितने भी बीच वाले हैं उनको ही करना है, क्योंकि येलो और ग्रीन मिक्स हो रहा है ना, तो उनके बीच में हम एक और कलर डाल देंगे। वो कलर होगा, ग्रीन वाला वैल्यू ज़्यादा होगा, तो दैट मीन्स रेड की वैल्यू 53, ब्लू की वैल्यू 144, है ना, ग्रीन वैल्यूज आ जाएगी जो बीच में है। ऑल्ट बैक स्पेस और इसको ऊपर ले आएंगे। अब थोड़े से स्प्लैश हमें यहाँ पे भी देने होंगे, तो यहाँ पे मैनुअल स्प्लैश बना देते हैं। ऑल्ट दबा के कुछ हिस्सों को गायब, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ कुछ हिस्सों को, क्योंकि हमें थोड़ा सा रैंडम शेप देना है उसको ना। लेमन येलो यहाँ से ऐसा ड्रैग कर दो। अब वैल्यू लाना हो तो वैल्यू भी ला सकते हैं हम, बट मैंने यहाँ से अब इतनी कलर वैल्यूज देख लिए थे तो यही बचा हुआ था, तो इसको ड्रैग कर दिया हमने। ओके कर दिया, ऑल्ट बैक स्पेस कर देते हैं।
अब यहाँ पे 4 कलर्स का ब्लेंड क्रिएट हो रहा है, राइट, जो कि एक कलर से दूसरे कलर पे जा रहे हैं। अब थोड़ा सा और इसको वैम्प कर देते हैं, थोड़ा सा बस, राइट। सो इसको कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, और थोड़ा सा वैम्प कर देते हैं। थोड़ा सा वैम्प करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लैश की जगह फायर डाल देते हैं, ठीक है। कोई भी एक फायर का कोई भी एक इफेक्ट ले सकते हैं हम, प्रोबेबली इस टाइप का ले लेते हैं। आइए, माया की क्लास आज नहीं है। नहीं, क्लास टाइम टेबल पे है, लेकिन क्लास आज नहीं हो रही है। आज मीटिंग है करके, तो प्रैक्टिस शुरू करें, जाना नहीं है। क्या काम है और? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है। इरेजर लेंगे, ठीक है, इसको रिमूव करेंगे और सिमिलरली ठीक है, और सारी लेयर्स को 1 to 12 कंट्रोल ई, सारी लेयर्स को ऐसे रख लेंगे। विल सेलेक्ट दैट, और जहाँ जहाँ डिफॉर्मिटीज़ लग रही हैं वहाँ पे ऐड कर दो अपनी मर्ज़ी से। जहाँ जहाँ लग रहा है आपको कि थोड़ा सा और ये कर्व हो सकता है या मैच हो सकता है, तो वो यहाँ पे ऐड कर दो। हो गया। अब इसके बाद सिंपली एक नई लेयर लीजिए और इसका कौन सा कलर लेंगे, तो अब देखो आपने एनालॉगियस पूरे कलर यूज़ कर लिए हैं, राइट। आप चाहो तो इस, हाँ, ये लाइट ग्रीन को छोड़ के, राइट, लेकिन लाइट ग्रीन जो है वो हमारे यहाँ बीच में यूज़ होगा, राइट, यहाँ यूज़ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप इन कलर्स को भी यूज़ कर सकते हो अगर एंटी एनालॉगियस वापस जाना है तो, राइट। और या फिर मोनोक्रोम के हाईएस्ट पॉइंट के कलर को, मैं इसको बस थोड़ा सा और बर्न कर रहा हूँ, यानी मैंने इसको और थोड़ा येलो की तरफ पुश कर दिया, येलो ऑरेंज सेलेक्ट कर लिया एंटी एनालॉगियस जाने के लिए। तो आप नीचे से ऊपर जाओगे तो एंटी एनालॉगियस जा रहे होगे, राइट, ऊपर से नीचे जाओगे तो एनालॉगियस। ओके कर देंगे और इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, राइट। अब ये जो है ये उस कलर का, उसमें रेडनेस की वैल्यू थोड़ी कम लग रही है मुझे, मतलब इसको थोड़ा सा मुझे 200 की वैल्यू पे ले जाना चाहिए, राइट। और अब इसको हम पुट करेंगे इधर, तो येलोज कलर प्रॉपर इसके आएंगे, और इसको हम पीछे कर दें तो बेहतर है, हाँ। और या फिर इसको ऐसा करते हैं, सिमिलर कलर का कर देते हैं, इसी कलर का, हाईलाइट कलर्स का, है ना, हाईलाइट में मर्ज हो जाएगा वो पूरा, है ना। बीच ही डाल देते हैं उसको, थोड़ा सा और लाइट कर दें, ऑलरेडी ब्राइट 100 है क्यों, तो इसको ऐसा करते हैं, ओके ओके, थोड़ा सा ऐसा, चलो इसको ऐसा कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ, वही कलर बैठा था। इसमें एक चीज़ करते हैं अपन, ये जो कलर है ये तो चलिए हम ये कलर लेते हैं, इसको थोड़ा सा डायगोनल ऊपर ले लेते हैं,
सेम कलर ले लेते हैं इसका, वो बेटर रहेगा। और यहाँ सिलेक्शन लेके मोनोक्रोम कर देते हैं ना इसको। फटाफट चॉप कर दे रहे हैं ताकि ये समझ ना आए कि एंड और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। है ना, तो वो दोनों चीज़ों को मर्ज कर दिया हमने। ओके, सो इसमें अब और भी बहुत कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, तो हम लोग डेफिनेटली ये हमने एनालॉगियस और एंटी एनालॉगियस कलर थ्योरीज सीखी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरीज भी कवर अप कर ली। ठीक है, तो अब इसके पीछे के बैकग्राउंड्स आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके बना सकते हैं, या आप जैसा चाहें आप आर्ट वर्क बना सकते हैं। तो ये आपका एक असाइनमेंट रहेगा। ओके, कोई डाउट बनाने पे आएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको सेव कर लेते हैं।